सहर होने को है। ईद के दिन हैदर ने किया सहर को किडनैप, माहिद का खौफनाक रूप। ईद के मुबारक मौके पर नियाजी मंजिल में एक तरफ खुशियां बांटी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अंधेरों के बीच एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। टेलीड्रामा अपडेट्स पर मैं हूं अभिरा और आज की कहानी आपको पूरी तरह झकझोर कर रख देगी। माहिद और सेहर का तलाक हो चुका है, लेकिन दादा हुजूर की आखिरी ख्वाहिश का मान रखने के लिए दोनों आज आखिरी बार एक साथ खैरात बांट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस भीड़ और शोर के पीछे फूफी जान का बेटा हैदर, जो खुद को एक जादूगर कहता है, अपनी जादुई चालों से सहर को गायब कर चुका है। फूफी जान ने हैदर को माहिद और सहर के रिश्ते की हर कड़वी सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब हैदर का मकसद सिर्फ एक है, सहर को हमेशा के लिए माहिद की जिंदगी और इस दुनिया से दूर कर देना। रात काफी बीत चुकी है, नियाजी मंजिल के चिराग बुझने लगे हैं, लेकिन सहर अपने घर नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ कौसर का दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा है। घबराहट में कौसर माहिद को फोन लगाती है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। कौसर फोन पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है, तुमने तो उसे तलाक दे दिया है, अब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बचा, तो क्या अब भी वो तुम्हारे किचन में खाना बना रही है? कौसर की आवाज में जो दर्द और गुस्सा है वो माहिद के पैरों तले जमीन खिसका देता है। कौसर उसे चेतावनी देती है कि अगर जल्द से जल्द सहर घर नहीं आई तो वो पुलिस लेकर नियाजी मंजिल पहुंच जाएगी। माहिद हैरान रह जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो कहता है कि खाला जान, आप ये क्या कह रही हैं? सहर को तो परवेज मियाँ अपने साथ घर लेकर गए थे। माहिद के स्वर में पहली बार एक ऐसी घबराहट दिखती है जो उसने आज तक छुपा कर रखी थी। वो कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मुझे पता है हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन सहर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? जैसे जैसे रात का सन्नाटा गहरा होता है, कौसर खुद नियाजी मंजिल पहुंच जाती है। उसका रो रोकर बुरा हाल है और वो उसी माहिद से मदद की भीख मांगती है जिससे वो नफरत करने लगी थी। कौसर और माहिद को एक साथ देख फूफी जान और नाजिमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें डर है कि अगर हैदर पकड़ा गया तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी। माहिद अब एक शिकारी की तरह घर के कोने कोने को छान मारता है। उसे एहसास होता है कि हैदर का व्यवहार कुछ अजीब है। जैसे ही माहिद को पता चलता है कि फूफी जान के बेटे हैदर ने अपनी जादुई चालों से सहर को एक अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है, माहिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। माहिद का वो रूप सामने आता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो हैदर का गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी आंखों में मौत का खौफ भर देता है। अब सवाल यह है कि क्या माहिद उस अंधेरे कमरे तक पहुंच पाएगा जहां सहर बेसुध पड़ी है? क्या हैदर का जादू माहिद के प्यार के सामने हार जाएगा? या ईद की रात नियाजी मंजिल के लिए या तो मिलन की रात होगी या फिर एक ऐसी तबाही की शुरुआत जिसे कोई रोक नहीं पाएगा।